अक्सर मैंने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है कि यार इसका तो दिमाग ही नहीं काम करता, या फिर कितना भी याद कर लो याद ही नहीं रहता। समझ नहीं आता कि बुद्धि को तेज कैसे किया जाए, या कोई तरीके तो बता दो जिससे एटलीस्ट मेरा जो माइंड है ना, मतलब और ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगे, बेटरमेंट में काम करने लगे, नई मेरी सोच हो जाए और कुछ अच्छी तरीके से काम करने लगे। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर घर में कोई ना कोई कहते हुए तो सुना है, बच्चे को लेके, बड़े को लेके, या इवन खुद को लेकर। आज की वीडियो बहुत ही पावर पैक वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपसे बात करूंगी 6 ऐसे तरीके जिससे आप अपने दिमाग का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं कि वो तेजी से चलेगा, बेटर सोचेगा, फोकस डायरेक्शन में काम करेगा, और साथ साथ में आप अपने आप को एक अलग एनर्जी जोन में पाएंगे, एक अलग कहते हैं बैंडविड्थ में पाएंगे। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो वीडियो शुरू से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को उन सबसे शेयर करना जिनको लगता है कि उनको अपने माइंड को और शार्पन करना है, और उन सबसे शेयर करना जिनसे इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का बटन ऑन रखेंगे तो हर मेरी वीडियो आने से पहले आप तक मैसेज पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पे सबसे इम्पोर्टेंट, टॉक लेस लिसन मोर। आप बोलोगे अरे इससे क्या होगा? देखो, जब भी हम बात करते हैं ना, तो हम वो ही बोलते हैं जिसके बारे में हमें जितना ज्ञान होता है या जितना पता होता है, और वो जब भी हम बोल रहे होते हैं तो हमारा माइंड उन्हीं चीज़ों को रिप्रोड्यूस करके आपके सामने ला रहा होता है। लेकिन जब हम कम बोलते हैं और रिसेप्टिव मोड में सुनते हैं, तो हमारा माइंड रेडी होता है उस चीज़ को सुनने के लिए जो शायद उसे पता ही ना हो। 90% ऑफ द टाइम हम किसी को बोलते हुए सुनते हैं तो अक्सर शुरुआत होते ही हमारे आंसर्स माइंड देना पहले से रेडी करने लगता है, बिकॉज हमारे अंदर सुनने की क्षमता बहुत कम है, सीमित है। तो पहली चीज, जब आप कम बोलेंगे, थोड़ी देर के लिए साइलेंटली सुनेंगे, वो थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे और उनको आप कॉम्प्रिहेंड करेंगे, समझ पाएंगे, और आपके माइंड के लिए एक नई टास्क होगी कुछ नया सीखना और समझना। दूसरी चीज, खुद के बारे में जो आपके थॉट्स हैं उनको बहुत जरूरी है कि आप स्ट्रेंथन करें, यानी उनको एक जोश वाला, कहते हैं ना, इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है, वो जोश देने की ज़रूरत है। हम अक्सर अपने बारे में बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोचते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा फियरफुल तरीके से सोचते हैं। 90% ऑफ द टाइम 90% चीज़ों को लेकर या तो हम घबराए हुए होते हैं, या हम सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, या हम पास्ट या फ्यूचर को लेके अननेसेसरली अनकंफर्टेबल रहते हैं। विद द रिजल्ट माइंड क्या करता है, आपको काम में लगाकर और खुद आराम से बैठता है। काम का मतलब वही सेम थॉट्स रिपीटेटिव मोड में। तो इसके लिए एक बहुत कारगर तरीका है, अगर आप खुद के थॉट्स को पॉजिटिवली मोटिवेट करते रहें, अपनी प्रेज करें, अपने बारे में कुछ अच्छे शब्द बोलें, अच्छे शब्द सोचें, और अच्छी चीज़ों के बारे में आप अपने आप को उत्साहित करें। उससे आपकी जो सेल्फ इमेज है ना, वो इस लेवल से इस लेवल पे ऊपर जाएगी। विद द रिजल्ट आपकी लाइफ को देखने का नज़रिया डिफरेंट होने लगेगा, क्योंकि आप सेल्फ लव का जो इंडेक्स है आपका, वो डेफिनेटली ऊपर हो जाएगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं ये सबके लिए कह रही हूँ, रोने धोने वाले, सास बहू के, फलाने ढमकाने, आई डोंट नो कितने तरीके के सीरियल्स हैं जो कब से चले आ रहे हैं और अब तक चले आ रहे हैं, उन सीरियल्स को देखना बंद कर दीजिए। मैं जानती हूँ TRPs नीचे चली जाएंगी, हमें उत्सुकता रहती है, अच्छा ऐसा हुआ, और हम वो सारा, हमारा माइंड पूरी तरह से एब्जॉर्ब करता है उन सीरियल्स को, और फिर आपकी रियलिस्टिक लाइफ में वही तरह के किरदार प्ले करना शुरू करता है, और फिर आपकी ज़िंदगी में सेम तरीके की चीज़ें होने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सीरियल देखने से हो रही हैं,
क्योंकि आपकी एनर्जी उस एनर्जी के अंदर चली जाती है। विद द रिजल्ट आपका माइंड कहता है यही मुझे सीखना है, यही मुझे समझना है और यही मुझे प्रेजेंट करना है। अपने आप को सीरियल से दूर कर दीजिए। आपके घर में आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ, आपके कोई भी और या आप खुद अगर किसी भी सीरियल्स इस तरह के, ये जो नाटक, फालतू के नाटकीयकरण किए हुए सीरियल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्शंस हैं इनमें से किसी की भी, फॉर गॉड्स सेक मूव आउट ऑफ देम। कुछ देखने का बहुत मन है, टाइम पास नहीं होता, तो बेटर है कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी ज्ञानवर्धक रोचक चीज़ें देखी जाएं, रादर ये घिसे पिटे वही सेम सीरियल। आई होप इससे बहुत समझ आएगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। आज से 15 साल पहले मैं एडिक्टेड थी सीरियल्स को लेकर, मैं एडिक्टेड थी गेम्स को लेकर। वो नए नए फेसबुक पे गेम्स शुरू हुए थे, मोबाइल पे गेम्स शुरू हुए थे और गेमिंग के अलग अलग टूल्स शुरू हुए थे, और वो एडिक्शन इतना भारी होता था कि रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे भी उठ के लगता था अच्छा वो गेम का आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और माइंड आपको इसके बाहर, दायरे के बाहर सोचने, समझने की क्षमता को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। चौथी चीज़, जब भी कोई आपके लिए कुछ एक अच्छा काम करता है, आपको एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट देता है, आपकी कोई हेल्प करता है, करती है, कुछ भी आपकी लाइफ में कोई पर्सन या कोई सिचुएशन एक अच्छी होती है, आप तुरंत से ये कहिए कि अब मैं किसी के लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ या सकती हूँ। होगा क्या, आपका अपना डोपामिन इंक्रीज करेगा। विद द रिजल्ट आपका माइंड वो फील गुड फैक्टर में आएगा, और फील गुड फैक्टर में आते ही क्या लगेगा, जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करने लगेंगे तो आपको एक हैप्पीनेस की एक अलग से फीलिंग आएगी, और उस हैप्पी फीलिंग को लेते हुए यकीन मानो आप एक तो खुशनुमा माहौल में आ जाओगे, प्लस जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना, तो एक अंदर से एक सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है। तो हमेशा कोशिश करिएगा, किसी ने आपके लिए अच्छा किया तो आप किसके लिए और अच्छा कर रहे हैं, और हो सके तो एक अच्छाई के बदले में अगर आप 2 अच्छाइयाँ करेंगे, सोने पे सुहागा। 5वां, टाइडी ऑफ स्पेस। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, जितना क्लटर्ड स्पेस होगा उतने क्लटर्ड थॉट्स होंगे, उतनी क्लटर्ड एनर्जी होगी। आपने देखा होगा जिस कमरे में बहुत कम मिनिमल सामान होता है, वहाँ की एनर्जी आपको कैसी लगती है? बहुत अच्छी सी, क्योंकि आपके पास वो एनर्जी को मूवमेंट के लिए बहुत सा स्थान मिल जाता है। और जिन घरों में, जिन कमरों में, जिन जगहों पे बहुत सारा सामान ठूसा रहता है, ऐसे नहीं, वहाँ एनर्जी स्टक होती है। विद द रिजल्ट आपका माइंड काम करना बंद कर देता है। ऐसे में इम्पॉर्टेंट, अपनी स्पेस को समय समय से क्लियर करते रहें। अब मैं आती हूँ लास्ट 6ठे पॉइंट पे, जो कि अगेन बहुत पावर पैक्ड पॉइंट है। और 6ठा पॉइंट ये है, हर रोज अपने दिमाग के लिए एक नई टास्क आपको रेडी रखनी है। जैसे हम एक सर्वेंट को कहते हैं, किसी काम के लिए कहते हैं, आपको इसको ट्रीट इसी तरह से करना है कि इसको एक नया काम देना है। क्योंकि जितनी बार आप कुछ भी नया काम देंगे, वो काम पर लग जाएगा। किस काम पर? उस चीज को समझने में, उस चीज को एब्जॉर्ब करने में, उस चीज को याद करने में, उस चीज को समझ के आपके लिए आगे हेल्प करने में। जैसे नई जगह जाते हैं तो रास्ता बड़े ध्यान से देखते हुए जाते हैं, उस टाइम आपका दिमाग बिल्कुल एक्टिव रहता है कि देख लूं ताकि अगली बार जब आए तो इसका रास्ता भटके नहीं। अब मैं ये तो कहने से रही कि हर रोज नया रास्ता ढूंढने निकल पड़े। इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप सुडोको कर सकते हैं, आप कोई सी पजल कर सकते हैं, आप किसी किताब का एक नया चैप्टर पढ़ सकते हैं। मतलब ऐसा चीज जिसके बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है। कभी कोई पॉडकास्ट बहुत अच्छा सा सुन सकते हैं। हर रोज अगर आपने कुछ एक टास्क देना और फिर देखना, आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा, उस एक्टिव मोड में कि आज क्या तोहफा मिलने वाला है, जिसको देखकर मुझे याद रखना है और चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। चलते चलते लास्ट में एक बात और कहूँगी, अपने लिए एक कहते ना गोल बना कर रखिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, कि ये मुझे 3 महीने में करना है, ये मुझे 1 साल में करना है, या ये मुझे 1 महीने में करना है और ये 1 साल में करना है। और उस गोल को कहीं बड़ा बड़ा लिख लीजिए। आई एम अचीविंग द गोल ऑफ कंप्लीटिंग, किताब पढ़नी है, 2 किताब पढ़नी है, कुछ नया कोर्स करना है, कुछ नई नॉलेज गेन करनी है, कुछ नई चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है।
जब आप उसको बड़ा बड़ा लिख लेंगे ना, तो आपको रिमाइंडर देता रहेगा, और जैसे ही आपकी आइज उसको देखेंगी, पढ़ेंगी, रिमाइंडर होगा, माइंड को रिमाइंडर होगा कि हाँ ये तो मुझे अचीव करना है, और विद रिजल्ट आपका माइंड काम पे लग जाएगा। वरना सोशल मीडिया तो है ही स्क्रॉल करने के लिए, रील्स तो है ही स्क्रॉल करने के लिए, शॉर्ट्स भी हैं, और दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है ताका झांकी करने के लिए वो भी बहुत है। तो चॉइस आपकी है, दिमाग को तेज करना है या उसे उसी कूड़ेदान में रखना है जहां पर वो ऑलरेडी है। फूड फॉर थॉट। बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अमल करेंगे और करने के बाद आगे बढ़ेंगे, और जो अमल करते हैं ना वही आगे बढ़ते हैं। वेरी पावरफुल पैक्ड वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है और यकीन है आपकी ज़िंदगी में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स